एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जमानत के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 3 साल से फरार चल रहे आरोपी रमेश कलोता को पुलिस ने दबोच लिया है। ये गिरोह फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर कोर्ट से गंभीर अपराधियों की जमानत कराता था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी ऋण पुस्तिका के जरिए जमानत दिलाने वाले एक संगठित गिरोह पर नकेल कसती है। पुलिस ने 3 साल से फरार आरोपी रमेश कलोता उम्र 61 साल निवासी ग्राम बड़ौरी हतोद इंदौर को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर्स के अनुसार अब तक 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रमेश के पास से 3 फर्जी ऋण पुस्तिकाएं और एक नोटराइज्ड स्टैंप बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में रमेश ने कबूला है कि वो 10 साल से अपराधियों को फर्जी जमानतदार उपलब्ध कराता रहा और इसके बदले भारी रकम वसूलता था। कई मामलों में वो खुद फर्जी जमानतदार बना। कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस में आरोपी सलोनी अरोड़ा की जमानत में भी फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग हुआ था। उस मामले में केदार डाबी और सलोनी अरोड़ा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर 10 न्यायालयों में फर्जी जमानत का खुलासा हुआ है। पुलिस ने संबंधित न्यायालयों को पत्र लिखकर इन जमानतों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। आरोपी ने रावजी बाजार, तिलक नगर, सामवेर, खजराना, अन्नपूर्णा, सदर बाजार, कनाडिया और जीआरपी थाने में जमानतें करवाई थी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये एक फर्जी ऋण पुस्तिका का मामला है। 2022 में क्राइम ब्रांच में 8/22 केस रजिस्टर्ड हुआ था और उसमें फर्जी ऋण पुस्तिका से संबंधित जो फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर और जमानत फर्जी तरीके से ले ली जाती थी कोर्ट से, तो इस पर से केस रजिस्टर्ड किया गया था। उसमें अभी तक 36 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसमें 37वां आरोपी पकड़ा गया है, रमेश कलोता, जिस पर कि 5,000 रुपये का नाम था और ये रमेश कलोता हाथोद का रहने वाला है। इससे पूछताछ में 9 प्रकरण थानों के जो अलग अलग अन्नपूर्णा, खजराना और जीआरपी 9 प्रकरणों में उसने एक्सेप्ट किया है कि उसके द्वारा फर्जी जमानतें कराई है और ऐसे कब्जे से ऋण पुस्तिका भी 3 जब्त की गई हैं। सर कितनी जमानत दी थी इसने? जैसा कि मैंने बताया कि 9 प्रकरणों में इसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके द्वारा फर्जी जमानत दी गई थी, जो शहर के विभिन्न थानों के जो प्रकरण थे, तो इस पर उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। 3 फर्जी ऋण पुस्तिका इससे प्राप्त होगी। दूसरी तरफ एक अभी भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें कि सलोनी अरोड़ा और केदार डाबी को आरोपी बनाया गया था। इनके द्वारा केदार डाबी ने फर्जी जो ऋण पुस्तिका लगाकर और इसके बाद इनकी जमानत ले ली थी। तो इस पर से 2 अलग अलग पृथक प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे। एक प्रकरण 2022 में पंजीबद्ध हुआ था जिसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और एक अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें सलोनी अरोड़ा, केदार डाबी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।